हरे कृष्णा कृष्ण महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले गौड़ बाबा की जय, हनुमंतलाल महाराज की जय, बोलिए खेरा पतन मैया की जय। आइए बंधुओं, कथा रसपान करने से पहले हम अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेंगे। संकीर्तन के बाद ही कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मेरे साथ बोलिए कि हरि 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 गोविंद गोपाल बोल, हरि गोविंद गोपाल बोल, हरि गोविंद गोपाल बोल, हरि गोविंद गोपाल बोल, हरि गोविंद गोपाल
बंधुओं, कल की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में इतना कठोर तप किया प्रभु को प्राप्त करने के लिए, और 5 महीनों में ही उनके बालपन को देखते हुए, उनके इतने कठिन तप को देखते हुए प्रभु प्रसन्न हुए और आकर के ध्रुव जी को वरदान दिया। प्रभु की उन पर कृपा हुई। एक बार कहिए श्री राधे। क्योंकि बंधुओं, वैसे तो ध्रुव जी महाराज के चरित्र से हमें कई चीजें सीखने को मिलती हैं। उसमें से एक चीज है कि जब संसार ठुकरा देता है तो प्रभु सहारा देते हैं। जब उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव को अपनी गोदी में नहीं बैठाया, तब उनको ठेस लगी और उनको प्रभु की गोदी याद आई। मैया ने जो वचन कहे, उन वचनों ने ध्रुव जी को प्रभु से मिला दिया। और बंधुओं, बाद में जब ध्रुव जी आए तो बड़ा ही स्वागत हुआ ध्रुव जी का। बहुत समय तक ध्रुव जी ने राज्य भी किया। एक सोचने वाली बात है कि जब इतने कम समय में ध्रुव जी ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी हमारे पास तो सालों हैं। परंतु बंधुओं, आगे की ना सोच करके वर्तमान के मोह माया जाल में मनुष्य शरीर फंसा रहता है। जो आज है उसी को सब कुछ समझ लेता है। परंतु बंधुओं, आने वाले समय की भी हमें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे के जीवन की भी तैयारी करनी चाहिए, उसके सुधार की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि बंधुओं, जब भगवान ने इतना बड़ा जीवन दिया है, तो उस जीवन में अगर हम ज्यादा भजन नहीं कर सकते हैं तो कुछ समय कथा श्रवण करके ही धर्म लाभ अर्जित करें, जिससे कि आगे की जीवन की व्यवस्था हो। हम केवल इस लोक का सुख देखते हैं। जब तक हम प्रभु से नहीं जुड़ते हैं, हमारा वो लोग सुखी हो ही नहीं सकता है। बंधुओं, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जब मनुष्य का जन्म मिला है, और इस मनुष्य के जन्म को व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि
प्रत्येक श्वास पर प्रभु ने लिख रखा है कि आपकी आखिरी श्वास कौन सी होगी। इस श्वास का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कहा है कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न हो। जितनी भी श्वासें हैं गिनी हुई हैं। कथा बतलाती है कि आती श्वास पर जाती श्वास पर ठाकुर जी का नाम होना चाहिए। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। क्योंकि जब प्रभु ने जीवन दिया है तो एक दिन मृत्यु आना भी अटल है। यह संसार का सत्य है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। और जो समय निकलता जा रहा है वह हमें प्रतिपल सिखाता भी जा रहा है कि जब बुढ़ापा आ जाएगा और हम भजन करेंगे तब उस भजन का कोई लाभ नहीं होगा। ध्रुव जी ने एक बात और भी सिखलाई है कि बाल्यकाल का जो भजन है वह अमृत के समान है। जो बालक अवस्था में जो भजन किया जाता है उसको प्रभु जल्दी स्वीकार करते हैं, और जो युवा अवस्था में भजन किया जाता है वह दूध के समान है, और जो वृद्ध अवस्था में भजन किया जाता है वह पानी के समान है। अगर किसी को अमृत मिल जाए तो क्या कभी पानी की तरह बहाएगा? नहीं बहा सकता। उसकी कीमत वह जानता है। वह है बाल्यकाल का भजन। तो बंधुओं, जीवन मिला है तो उसे हरि स्मरण में गुजारिए। कितना सुंदर मनुष्य शरीर आपको दिया गया है। यह जो मनुष्य शरीर है यह एक आश्रम की तरह है, कुटिया की तरह है। इसको एक ना एक दिन तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। यहां पर कोई भी परमानेंट नहीं है। चाहे कितना भी लगा लो सेंट, यह जीवन नहीं परमानेंट। कितने भी श्रृंगार कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, भगवान से दूर हो जाओ और एक ना एक दिन यह कुटिया खाली करनी ही पड़ेगी। इस सुंदर जो शरीर है प्रभु ने देह दी है, उसका उपयोग कीजिए। एक संत ने कहा है कि काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली काया कुटिया निराली, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, 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 काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से।
बंधुओं, कितना विचित्र शरीर है हमारा, स्पेशल बना करके भगवान ने भेजा है। कान सुने और नासिका सूंघे, कान सुने और नासिका सूंघे, कान सुने और नासिका सूंघे, कान सुने और नासिका सूंघे। इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए 2-3 जगह सिक्योरिटी दी है प्रभु ने। सबसे पहले तो अगर हमें भोजन करना है तो हम अपने हाथों से चेक करेंगे कि भोजन गर्म है या ठंडा है। पहली चेकिंग यहाँ हो गई। फिर दूसरी चेकिंग मुंह के पास में होगी, जहाँ जीभ यह बताएगी कि यह खाने लायक है या नहीं है, तब जाके वो भोजन अंदर पहुंच पाएगा। इसलिए जो काया कुटिया है वो निराली है। कान सुने नासिका सूंघे, कान सुने और नासिका सूंघे, कान सुने और नासिका सूंघे, कान सुने और नासिका सूंघे। मुख जो करे बोला चली जमाने करके, जो करे बोला चाली जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की। हाथ मुनीम पैर है सेवक, हाथ मुनीम पैर है सेवक, हाथ मुनि मोरे पैर सेवक। ये जो हमारे हाथ हैं ये हमारे मुनीम हैं। इस हाथ से ले लीजिए और इस हाथ से दे दीजिए। ये मुनीम बनकर के कार्य करते हैं और पैर हमारे सेवक हैं। अगर हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है, यहाँ से उठकर वहाँ तक जाना है तो सेवकों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जा पाएंगे। हाथ मुनीम पैर है सेवक, हाथ मुनि मोरे पैर सेवक। हाथ मुनीम पैर है सेवक, हाथ मुनि मोरे पैर सेवक। और अखियां करें देखा भाली जमाने की। अखियां करें देखा भाली जमाने भर की। अखियां करें देखा भाली जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की। काया कुटिया निराली जमाने भर की।
ध्रुव जी का चरित्र सुनकर के विदुर जी ने प्रश्न किया, हे मैत्रेय मुनि, यह प्रचेता कौन थे? हमें प्रचेताओं के बारे में बताइए। तो मैत्रेय मुनि कहने लगे कि ध्रुव जी के कुल में ही यह प्रचेता हुए। और उसी कुल में एक महापापी बेन भी हुआ। जब इतना सुना तो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि ध्रुव जी का इतना सुंदर चरित्र आपने हमें श्रवण कराया, परंतु उनके कुल में यह पापी बेन कैसे हुआ? तो कहते हैं कि ध्रुव जी के कुल में ही उन्मुख पुत्र महाराज अंग हुए। महाराज अंग का जो विवाह है वह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जो सुनीता है वो अपने पिता को मनुष्य शरीर को प्रताड़ित करती हुई देखती हैं। वही देख करके वह भी एक तपस्या करते हुए संत पर प्रहार करती हैं। पहले तो संत कई बार उसको समझाते हैं, परंतु जब वह नहीं समझती हैं तब वो संत श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारे गर्भ से एक पापी पुत्र का जन्म होगा। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जो महाराज अंग हैं उन्होंने राजसू यज्ञ किया है। उस राजसू यज्ञ में देवता भाग लेने के लिए नहीं पधारे हैं। जब देवता भाग लेने के लिए नहीं पधारे हैं तो आचार्यों से, ब्राह्मणों से, संतों से इसका कारण पूछा है। तो ब्राह्मणों ने बतलाया है कि आपके यहाँ पुत्र का योग नहीं है। यह सुनकर के महाराज अंग ने निश्चय किया है कि वह पुत्रिष्टि यज्ञ करेंगे। पुत्रिष्टि यज्ञ का निर्णय लेकर के उन्होंने उसे आरंभ किया है। उस पुत्रिष्टि यज्ञ में जो प्रसाद सुनीता को मिला है उस प्रसाद को पाकर के जब सुनीता गर्भवती हुई तो हमेशा उन्हें उस ऋषि का दिया हुआ श्राप ही स्मरण रहता है। हमेशा उस श्राप के बारे में ही सोचती रहती हैं और सोचती हैं कि ऋषि ने श्राप दिया है, इसलिए मेरा जो पुत्र है वह महापापी होगा। ऐसा विचार करती हैं। एक दिन पुत्र का जन्म होता है। उसका नाम
बैन रखा जाता है, परंतु जो बैन है वह बहुत आतंकी है। धर्म कर्म आदि के कार्य उसे अच्छे नहीं लगते हैं। शिकार खेलते समय पशुओं को मारना, लोगों को प्रताड़ित करना, यह सब कार्य उसे बहुत अच्छे लगते हैं। जब राजा अंग उसको समझाते हैं तब वह उनकी बात को भी नहीं मानता है। समय व्यतीत होता है। जब महाराज ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो निर्णय करते हैं कि अब मुझे प्रभु भक्ति प्राप्त करने के लिए वन में जाना चाहिए। और रात्रि काल में ही माता और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर महाराज अंग भक्ति प्राप्त करने के लिए वन में चले जाते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जब काफी समय तक नहीं लौटते हैं और राज्य का सिंहासन खाली दिखता है, तब मंत्री कुछ समय और इंतजार करने के उपरांत सर्वविधि से बैन को ही उस राज्य का राजा बना देते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जब बैन राजा नियुक्त हो जाता है तो जिस प्रकार की बैन की बुद्धि है उसी प्रकार के कार्य वह करने लगता है। यज्ञ, धर्म या धर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं, गद्दी पर बैठते ही उनको बंद करवा देता है। और अत्याचारी बैन अत्याचार करने में ही लगा रहता है। जब धर्म कर्म आदि बंद हो जाते हैं तो वहां के जो ऋषि मुनि हैं वे राजा बैन के पास आते हैं और आकर के निवेदन करते हैं कि महाराज, हमारे राज्य में अगर यह धर्म कर्म आदि नहीं होंगे तो हमारा राज्य आगे कैसे बढ़ेगा? धर्म कर्म करने से ही राज्य आगे बढ़ता है और आपने उन्हीं को रोक दिया है। आपने अपने शासन में सभी यज्ञ, भजन कीर्तन सब कुछ बंद करवा दिया है। जब ऐसा समझाने लगे साधु तो जो राजा बैन है उसको वह बात समझ में नहीं आई और क्रोधित होकर के जो साधु महात्मा संत वहां पर पधारे हैं उन्हें अपशब्द कहने लगा है। उनसे कहता है कि सभी जो धर्म कर्म आदि हैं उन्हें बंद करके केवल मुझे ही अपना राजा मान करके मेरी ही पूजा करो, मेरे ही नाम के यज्ञ करो। बड़े क्रोधित होते हैं संत और जब नहीं मानता है हन्यतामें सह पापा प्रकृति दारुणः जीवन जगत सावाशु
कुरुते भस्मसात्। क्रोधित हो जाते हैं संत। जब क्रोधित हो जाते हैं तो सभी संत एक साथ में हुंकार भरते हैं और हुंकार का प्रभाव यह होता है कि जो बेन है उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। और जब बेन की मृत्यु हो जाती है तो उस राज्य में, जो कि अब राजा विहीन हो चुका है, दुराचार बढ़ जाते हैं। चोरी चकारी, मदिरापान, वैश्यावृत्ति, इस तरह के कार्य जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वही साधु संत सोचते हैं कि इस प्रकार से तो उस राज्य का नाश हो जाएगा। वापस उसी राजधानी में पहुंचते हैं जहां पर वेन मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। उसके शरीर को सुरक्षित जानकर सबसे पहले उसकी जंगा का मंथन करते हैं और जैसे ही उसकी जंगा का मंथन करते हैं एक काला आदमी उसमें से प्रकट होता है। वो साधु उससे कहते हैं कि निषीद निषीद। निषीद का अर्थ होता है बंधु बैठ जाना। कहते हैं बैठ जा बैठ जा। और जो उसमें से जो काला आदमी निकलता है उसका ही नाम निषाद राज है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फिर बंधुओं हाथों का मंथन करते हैं जिसमें से साक्षात भगवान नारायण ही प्रथु रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए प्रथु भगवान की जय हो। और जब दूसरे हाथ का मंथन करते हैं तो उसमें से साक्षात लक्ष्मी मैया अर्ची महारानी के रूप में प्रकट होती हैं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। महाराज प्रथु के प्रकट होते ही सारे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगती हैं। अनेक अनेक देवांगनाएं, सूत मागध आदि दर्शनों के लिए पधारते हैं। इसके बाद जब इस बात को ब्रह्मा जी सुनते हैं तो स्वयं ब्रह्मा जी भी वहां पर पधारते हैं और उनके हाथों में चक्र गदा आदि देख करके कहते हैं कि स्वयं साक्षात प्रभु नारायण ही अवतार लेकर के आए हैं। जो सूतबंदी जन हैं वह भी पधारे हैं, परंतु संकोचवश उनके आगे नहीं जा रहे हैं। चाहते हैं कि इस खुशी पर हम भी कुछ गाएं, परंतु संकोचवश वहां नहीं जा पाते हैं। जब महाराज प्रथु की आज्ञा मिलती है तब सूत मागध गाने लगते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि ओम श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण हरि नारायण बोली प्रभु भगवान की जय हो। आगे बढ़े, प्रजा का पालन करने लगे। तो प्रजा एक दिन पहुंची और जाकर के कहा कि महाराज, जीवन यापन करने के लिए पृथ्वी पर अन्न नहीं है, कैसे जीवन को आगे बढ़ाया जाए। तब महाराज पृथु ने जो गौरूपी पृथ्वी पर आक्रमण करना चाहा, तब जो गौ माता है वह कहती हैं कि महाराज, मैं तो निबल हूं, आप मुझ पर क्यों प्रहार करते हैं। तब महाराज पृथु कहते हैं कि तुमने अपने अंदर अन्न आदि जो द्रव्य हैं उन सबको छुपा लिया है। तो गौरूपी पृथ्वी कहती है कि आप बछड़ा ला करके उन्हें धो करके उन सभी द्रव्यों को निकाल लीजिए। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। ऐसी बात सुन करके सभी देवता लोग वहां पधारते हैं, जिन्होंने बृहस्पति जी को बछड़ा बना करके अमृत रूपी दूध प्राप्त किया है। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके मदरा प्राप्त की है। ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी ने अपने अपने बछड़े ला करके बहुत से द्रव्य प्राप्त किए हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। सुख से जीवन आगे बढ़ने लगता है। तब महाराज पृथु अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। 99 अश्वमेघ यज्ञ जब पूरे कर लेते हैं और जब अपने गुरुदेवों के सानिध्य में 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने जाते हैं, तब इंद्र की आसन हिल जाती है। और जैसे ही इंद्र की आसन हिलती है, एक साधु वेश बना करके इंद्र उस यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले जाते हैं। जब
उनके पुत्र को इस बात का पता चलता है तो वे धनुष बाण लेकर के इंद्र को मारने के लिए जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हुए इंद्र को उनके पुत्र पकड़ लेते हैं, परंतु जब देखते हैं कि उनका वेश साधु का है तो बाण नहीं चलाते हैं और उस घोड़े को वापस लेकर के यज्ञ में आ जाते हैं। जब संत लोग उनके पराक्रम को देखते हैं तब उनका नाम विजिताश्व रख देते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। परंतु जो इंद्र हैं वह फिर भी नहीं मानते हैं। दोबारा वह अश्व चुरा करके ले जाते हैं। जब चुरा करके ले जाते हैं तो जो विजिताश्व है वो दोबारा उनके पीछे प्राय उस अश्व को वापस कराने के लिए फिर जाते हैं धनुष बाण लेकर। और जब आज्ञा से उन पर बाण चलाने को तैयार होते हैं तो उस यज्ञ में विराजमान जो ब्राह्मण हैं वह कह देते हैं कि महाराज आप यज्ञ की दीक्षा से दीक्षित हैं, इसलिए आपको यह पाप नहीं करना चाहिए। हम अपने आह्वान से ही इंद्र को यहां पर खींच लेते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो ब्राह्मण लोग जैसे ही आह्वान करते हैं इंद्र खींचे चले आते हैं। यह देख करके ब्रह्मा जी भी साथ में आते हैं और आकर के महाराज पृथु को समझाते हैं और उनकी कैद से इंद्र को छुड़ाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप कोई इंद्र की पदवी तो प्राप्त करना चाहते नहीं हैं, इसलिए इस यज्ञ को यहीं पर रोक दीजिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके महाराज पृथु उस यज्ञ को वहीं रोक देते हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको बहुत सा दान देते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जब ये सब देखते हैं तब साक्षात नारायण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और प्रकट होकर के महाराज पृथु से कहते हैं कि पृथु जी, मैं आपके इस प्रकार के भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूं। आपने ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र को क्षमा कर दिया है। मांगिए आप क्या मांगते हैं। तो पहले तो महाराज पृथु ने बहुत ही सुंदर स्तुति की है प्रभु नारायण की, और स्तुति करने के बाद प्रभु ने कहा है कि मांगो क्या मांगते हो। मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो वर चाहो वह मांग लो। तो हाथ जोड़ करके निवेदन करके महाराज पृथु कहते हैं कि मुझ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और ना ही मैं कोई स्वर्ग की प्राप्ति चाहता हूं।
मैं केवल और केवल चाहता हूं कि मुझे आप 10,000 कान दीजिए। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। जिससे मैं आपके जो गुणगान हैं उनकी चर्चा किसी भी जगह होती हो तो वहां जाकर के उन्हें श्रवण करूं। ऐसा जब प्रभु नारायण ने सुना तो बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बंधुओं, महाराज पृथु के पास सब कुछ था, परंतु वह यह बात जानते थे कि मुक्ति तो केवल प्रभु के भजन से ही हो सकती है। चाहते तो अगर स्वर्ग का राज्य मांग लेते तो वह भी प्रभु को देना पड़ता, अगर और कोई चीज मांगते तो भी प्रभु को देना पड़ता, परंतु उन्होंने कोई सांसारिक वस्तु नहीं मांगी। उन्होंने मांगा भी तो क्या, भगवान के चरणों की भक्ति। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। तो राधे रानी के चरणों की भक्ति जो भक्त करते हैं उन्हें ठाकुर जी बहुत जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि प्रभु को श्री वृंदावन बिहारी लाल जी को प्राप्त करने का सरल रास्ता है राधे रानी के चरणों में प्रीति। जिस दिन ब्रजभान लली के चरणों में आपकी प्रीति सच्ची हो जाएगी, बिहार जी स्वयं चल करके आएंगे, विश्वास मानना। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। इसलिए मैं आपसे बार बार श्री राधे बलवाता रहता हूं, क्योंकि राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे हो, राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधे रानी के चरण प्यारे प्यारे, हमें और जगत से क्या लेना, क्या और जगत से क्या लेना, क्या हमें और जगत से क्या लेना, क्या लेना, हमें और जगत से क्या लेना, महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें राधा नाम लेने को मिल रहा है। राधा का नाम हमें निराला मिला है, राधा का नाम हमें निराला मिला है, राधा का नाम हमें निराला मिला है, राधा का नाम हमें निराला मिला है। अमर हो जा अमर
इस प्याले को हम पिएंगे तो क्या होगा? राणा ने जो प्याला भेजा था ना, उसमें 100 सर्पों का विष था। उसे अमृत का प्याला समझ करके मीराबाई जब पी गई थी तो प्रभु की उन पर कृपा हुई थी। राधा का नाम हमें निराला मिला है, राधा का नाम हमें निराला मिला है। अमर हो जा प्यारे प्याला मिला है, अमर हो जा प्यारे प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी की जय हो। तो अमृत का प्याला वास्तव में बंधु हम सभी को मिला है, क्योंकि जो राधा जी का नाम है वो भक्तों के लिए अमृत के समान ही है। महाराज पृथु ने अर्ची महारानी के साथ में वन में जाकर के प्राणों को त्याग दिया। जब सारा राज्य उनका संभल गया, पुत्रों के हाथ में सौंप करके भगवान के धाम को चली गई। एक बार गई श्री राधे श्री राधे। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इन महाराज पृथु के वंशानुक्रम में ही 10 प्रचेता हुए, जिनमें विजिताश्व के पुत्र वर्हिषद, इन्हीं वर्हिषद का व्याह समुद्र की पुत्री के साथ में हुआ है, जिसका नाम सतद्रुति है। एक बार कहिए श्री राधे श्री राधे। जो 10 पुत्र हुए हैं, उनकी जो शक्ल है वो ये बिल्कुल एक सी है, उनकी शक्ल में कोई अंतर नहीं है। और एक सा ही उनका शरीर है, एक सा ही उनका हाव भाव है, बिल्कुल एक जैसे हैं। पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि वन में जाकर के पहले तो तप करो और इसके बाद
अपने वंश को आगे बढ़ाओ। पिता की आज्ञा मान करके सभी पुत्र वन में चले गए। जब तप करने को हुए तो उसी समय एक मधुर संगीत सुनाई दिया उस वन में। तो उस तप की जगह उनका जो मन है मैं उसी संगीत में लग गया। जब उस संगीत की ओर जाना चाहा तो सामने से भगवान भोलेनाथ आते हुए दिखाई दिए अपने गणों के साथ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। एक बार कहिए श्री राधे।